जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज हम शनि महाराज का किस भाव में बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं और साथ साथ उनकी कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं। तो शनि महाराज जो है, शनि महाराज अगर उच्च राशि, शनि महाराज की उच्च राशि कौन सी होती है? तुला राशि। यानी जहाँ 7 लिखा हुआ है, अगर वहाँ शनि महाराज बैठे हैं तो उनकी उच्च राशि होती है। और उनकी स्वराशि कौन कौन से हुए? मकर और कुंभ में अगर बैठे हुए हैं तो काफ़ी अच्छा फल देंगे। साथ साथ बुध और शुक्र के भाव में बैठेंगे तो मित्र के घर बैठेंगे। यानी मित्र के घर कौन कौन से हुए उनके? 3 नंबर और 6 नंबर, ये बुध के हुए। और शुक्र के घर में बैठेंगे 2 नंबर और 7 नंबर। यही 7 नंबर की राशि में ये उच्च के भी होते हैं। शुक्र के तुला राशि में उच्च के होते हैं। और बृहस्पति के राशि में बैठेंगे, यानी 9 भाव और 12 भाव में बैठेंगे ये, तो आपको जो ये फल देंगे वो समतुल्य फल देंगे, एवरेज में फल देंगे। लेकिन अगर ये मंगल की राशि 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि में बैठेंगे, चंद्रमा की राशि 4 नंबर की राशि में बैठेंगे और सूर्य के 5 नंबर की राशि में बैठते हैं अगर, तो इनका जो फल होगा बहुत ही खराब फल देते हैं ये। शनि महाराज 1 नंबर की राशि मेष राशि में नीच के भी होते हैं। तो जातक को जब अपनी कुंडली देखे तो जो उनकी लग्न कुंडली होती है, जो जन्म का समय जो उनकी कुंडली बनी होती है, उस कुंडली में देख ले कि शनि महाराज की पोजीशनिंग क्या है, कहाँ बैठे हैं शनि महाराज, किस नंबर की राशि में। मैंने आपको इसलिए राशि का नहीं लिखा, मैंने नंबर ही लिख दिया कि आपको परेशानियां नहीं होंगी समझने में। देख लीजिए किस नंबर के में बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि उस, अगर वो उच्च में बैठे हैं यानी 7 नंबर की राशि में बैठे हैं, 10 और 11 उनके स्वराशि में हैं, तो फिर जातक को उनका फल काफ़ी अच्छा मिलेगा। मित्र राशि में भी बैठे हैं तो भी उनका फल उसको अच्छा मिलेगा, एक एवरेज मिलेगा। समभाव राशि बोलें जैसे बृहस्पति के घर में बैठे हैं, एवरेज, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। मगर जैसे ही वो अपनी नीच राशि मेष राशि और सूर्य की राशि 5 नंबर और चंद्रमा की राशि 4 नंबर में बैठे मिलेंगे तो जातकों को समझ लीजिए कि उसके प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध में उसने ऐसे कोई कर्म किए हैं या प्रारब्ध के कार्यों का फल है कि शनि महाराज की जो दृष्टियां होंगी, शनि महाराज के जो फल हैं, इस जीवन में जातक को भुगतने होंगे। क्योंकि जैसा हम जानते हैं शनि महाराज कर्म के देवता हैं, आपके मेहनत का देवता हैं। आपसे जी तोड़ मेहनत करवाते हैं, उसी के रिजल्ट के हिसाब से आपको जीवन में तरक्की देते हैं, मान प्रतिष्ठा देते हैं, सामाजिक दायरा आपका बढ़ता है। आइए हम अब हम बात करते हैं दृष्टि के बारे में। तो जैसा कि जानते हैं शनि महाराज और सभी ग्रहों की 7th दृष्टि होती है, मतलब जहाँ बैठते हैं जिस भाव में, अगर शनि जो भी ग्रह हैं जिस भाव में बैठे, मान लिया यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ से 7th दृष्टि सभी, जैसे मान लीजिए शनि महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, शनि महाराज ही नहीं जितने भी ग्रह हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, सूर्य हैं, जितने भी ग्रह हैं जहाँ बैठेंगे उस भाव को तो वो डेवलप करेंगे ही, उस पर असर डालेंगे ही। साथ साथ उसके 7वें भाव को, मानी उसके सीधी जिस दृष्टि जहाँ पड़ती है 7वें भाव को भी पर भी उनकी दृष्टि पड़ती है, ये होती है। मगर शनि महाराज, मंगल एवं बृहस्पति की दृष्टियाँ कुछ अधिक हैं। शनि महाराज की 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है। मंगल की 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि है। बृहस्पति की 5वीं, 7वीं एवं 9वीं दृष्टि अमृत दृष्टि होती है। अब हम बात करते हैं कि शनि महाराज की जो है कितनी दृष्टि होती है? तीसरी, 7वीं और 10वीं। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि शनि महाराज की पोजीशनिंग देखने लेनी है ना, कि शनि महाराज कहाँ बैठे हैं। अगर वो 7, 10, 11, 3, 6, 2, 7, 9, 12 में बैठे हैं चलेगा, मगर 1, 8, 4, 5 इन भावों में उनको नहीं बैठा होना चाहिए। अगर बैठे हुए मिलेंगे तो जातक को प्रभाव जो है नेगेटिव मिलेगा। हाँ, अगर इस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, जहाँ पे बैठे हुए हों वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि बैठ जाए, सपोज यहाँ बैठे हैं तो बृहस्पति यहाँ हो और यहाँ पे बैठ जाए, अगर बृहस्पति इन भावों में होंगे तो फिर शनि का जो प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा।
ये मैं आपको ऑन द एवरेज बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं दृष्टियों के बारे में। शनि महाराज जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से तीसरी पर उनका दृष्टि पड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ बैठे हैं शनि महाराज, तो 1 2 3, यानी उनके तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ी? आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी। और जैसे ये मान लीजिए कि ये कालचक्र कुंडली है, तो अगर यहाँ पे है तो तीसरा भाव किस चीज़ का होता है? वो आपके साहस का होता है, आपके पराक्रम का होता है ना, आपके मेहनत का होता है, आपके। और दसवां क्या होता है? आपका कार्य क्षेत्र है, मान प्रतिष्ठा है, पदवी है, सामाजिक दायरा है ना, सोशल से, ये सब चीज होता है दसवें से। यानी शनि महाराज जो हैं उनकी तीसरी दृष्टि जो है आपसे जातक से मेहनत करवाएगी, आपको आप साहस भरेगी, आपसे जीत तोड़ मेहनत करवाएगी आपका। और उसका रिजल्ट कब मिलेगा? दसम भाव से, जहां पे शनि की दृष्टि होगी उस पड़ेगा। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां से सब कुछ कीजिए शनि। हाँ, और एक और बात बताना चाहता हूं, जो तीसरा भाव होता है कुंडली का, जो तीसरा भाव होता है, तीसरा, छठा, 10वां और 11, इन भावों को उपचय भाव बोलते हैं। उपचय भाव का अर्थ होता है कि जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे जो जातक हैं उनकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे जो है उसमें वृद्धि होती चली जाती है, उस क्षेत्र का वृद्धि होती चली जाती है। अब है, सपोज कीजिए कि इसका तीसरा भाव, तो शनि महाराज यहाँ बैठे, तो यहाँ से तीसरा भाव कौन हुआ? ये आपका व्यापार क्षेत्र हुआ। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, आपका बिजनेस धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। आप नई नई तकनीक सीखेंगे, आप मेहनत करेंगे, आपका बिजनेस जो है धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। आपका वैवाहिक संबंध भी जो है शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होगा, फिर जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपका वैवाहिक संबंध भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। यानी तीसरा भाव जो होता है वो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। तीसरे भाव में शनि महाराज की दृष्टि पड़ती है, तो जातक को काफ़ी महत्वपूर्ण उस भाव से रिजल्ट्स देते हैं आपके 10th भाव में। अब मान लीजिए शनि महाराज बैठे हों, आपके यहाँ पे बैठे हुए हों, तो यहाँ क्या होगा? इनके तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? यहाँ पड़ेगी। यानी जातक आयु में तो वृद्धि करते हैं, मगर उसको स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ परेशानियां दे देते हैं, है ना। जातक को कुछ ना कुछ परेशानियां दे देते हैं। अगर शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, तो अगर थोड़ा से भी जातक अगर भाग्य के प्रति अपने लापरवाही किया, तो फिर उसको भाग्य से हीन होना पड़ जाएगा, है ना। उसको धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा, नीति के अनुसार चलना पड़ेगा, सामाजिक जो ही बने हुए हैं उस संस्कार है उसके हिसाब से उसको चलेगा, तो फिर उसका काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे ही वो कुरास्ते पर चलेगा, मार्ग से भटकेगा, लापरवाही करेगा, तो फिर शनि महाराज उसका बंटाधार कर देंगे, ठीक है ना। ये बात हुई। अब जैसे मान लीजिए शनि यहाँ पे उनकी तीसरी दृष्टि है, तो जातक का क्या करेंगे? रोग से कम कर देंगे, उसके जो ऋण है उसमें उसको राहत देंगे। अगर जातक के यहाँ पर ही है 12 नंबर की, मान लीजिए शनि महाराज सपोज कीजिए इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो जातक को क्या मिलेगा बेनिफिट्स? जातक को अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स देख रहे हैं, अगर अच्छे भाव में बैठे हैं तो, अगर नेगेटिव भाव में बैठेंगे तो फिर उस भाव को खराब कर देंगे ये, है ना। तो फिर जातक का क्या परेशानी हो जाएगा? हॉस्पिटल का चक्कर लगा हुआ रहेगा, कोर्ट कचहरी केस में फंसा हुआ दिखाई देगा आपको। अगर पॉजिटिव जगह बैठे हैं तो रिजल्ट्स उसके बेटर से मिलते हैं, जहां वो नेगेटिव में बैठे तो फिर उसकी परेशानियां बढ़ जाएंगे और उसके रिजल्ट्स भी खराब आएंगे। अब हम बात करते हैं कि सपोज कीजिए शनि महाराज की 10वीं दृष्टि जो है ये पड़ रही है आपके यहाँ पे पड़ रही है, द्वितीय भाव पे पड़ रही है। द्वितीय भाव किस चीज का है? आपकी वाणी का है, आपके हित कुटुंब का है, आपके पैतृक धन संपत्ति का है। तो जातक अगर जहां कार्य कर रहा है, अगर उस कार्य में जातक अपने हित कुटुंबियों को शामिल कर ले या हित कुटुंब के नाम से बिजनेस करे, अपने पैतृक धन का यूज करे, अपनी वाणी को मधुर रखे, तो देखिए उसके कार्य क्षेत्र में कितना ग्रोथ मिलेगा। यानी उसी तरह से मान लीजिए अगर उनकी दृष्टि पड़ रही है इस भाव पे पड़ रही है, तो जातक को क्या करना चाहिए? अपने कम्युनिकेशंस को बढ़ाइए, जो उसका कम्युनिकेशन है उस फील्ड में वो काम करे, अपने कम्युनिकेशन का यूज करे, अपने छोटे भाई बहनों से रिलेशंस अच्छे करे, छोटी मोटी यात्राओं का कोई ऐसा कोई कार्य जिसमें छोटी मोटी यात्राएं करना पड़ता है उस कार्य को करे। अगर पंचम भाव पे पड़ रहा है, शनि के 10वीं दृष्टि अगर पंचम भाव पर पड़ रही है, मान लीजिए शनि यहाँ बैठे हुए हैं तो उसकी 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी ना, तो जातकों को क्या चाहिए कि अपने पुत्रों से अच्छा रिलेशन रखे,
शिक्षा पर ध्यान दें, शिक्षा को हासिल करने की कोशिश करें और अपने कार्य क्षेत्र में उस चीज को शामिल कर लें। तो यानी दसम भाव ये बताता है कि जातक को चाहिए कि अपने कार्य क्षेत्र में उस चीज को शामिल कर ले, तो फिर उसका भाग्य काफी अच्छा होगा, उसका कार्य क्षेत्र काफी अच्छा मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि शनि का जो है आपके फल अगर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो जातक को चाहिए कि शनि चालीसा पढ़ें, हनुमान मंदिर में जा कर के भगवान हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन करें, आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार के दिन शनि मंदिर में जावें, सरसों का तेल चढ़ावें, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें, जो शरीर से कमज़ोर लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं उनकी आर्थिक मदद करें, उनको खाना खिलावें, उनकी हर तरह से मदद करें। जहाँ पे जिस फील्ड में कार्य कर रहा है वहाँ के लोगों के साथ अच्छा रिलेशंस रखें और शनि का मंत्र का पाठ करें। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातरम समुद्रम सूर्यपुत्र दीर्घदेह विशालाक्ष शिवप्रिय मंदाचर प्रिय में शनि का पाठ करें, काफ़ी अच्छा रहेगा।